एक समय की बात है, एक गांव में वंशिका अपने पति कौशल और अपनी सासू माँ सुमन और अपने 2 महीने के बच्चे चुन्नू के साथ रहते थे। वंशिका बहुत ही समझदार औरत थी, परंतु उसका पति कौशल बहुत ही आलसी था। एक दिन वंशिका सुबह का नाश्ता बना रही होती है कि तभी उसके बेटे चुन्नू के रोने की आवाज आती है। कौशल, कौशल उठ जाओ, देखो ना चुन्नू रो रहा है, तुम उसको चुप करा दो, मैं अभी रसोई में नाश्ता बना रही हूँ। वंशिका के इतना जोर जोर आवाज लगाने पर भी कौशल के कानों में आवाज नहीं आती और गुस्से में आई वंशिका कौशल के कमरे में जाती है और बोलती है, कौशल, तुम तो दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि 10 बज चुके हैं, तुम्हें 9 बजे ऑफिस पहुँचना होता है। अगर ऐसे ही हालत रही तो तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें घर में बिठा देंगे। हाँ तो क्या हुआ, मैं वर्क फ्रॉम होम काम कर लूंगा। जिस आदमी से ऑफिस में काम नहीं होता, घर पर क्या खाक काम करेगा? तुम्हारी तो हद हो गई, चुपचाप उठकर खड़े हो जाओ। इतना बोलने के बाद वंशिका वहाँ से चली जाती है, पर कौशल एक ढीठ आदमी था। वो दोबारा से सो जाता है और वहाँ बेचारी वंशिका को घर के काम काज के साथ अपने 2 महीने के बेटे को भी संभालना पड़ता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन कौशल ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और वो अपनी पत्नी वंशिका को आवाज लगाकर चला जाता है। वंशिका, ओ वंशिका, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगा दो और मेरा टिफिन भी तैयार कर दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम इतनी सुबह सुबह उठ खड़े हुए और अब तुम ऑफिस जा रहे हो? वंशिका, तुम मेरा दिमाग बिल्कुल भी खराब मत करो और ये फालतू की बातें बंद करो। मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ और मेरा टिफिन पैक करो। अरे आज तो तुम्हारे तेवर पूरे 7वें आसमान पर है। हाँ जानती हूँ, इतना बनो मत, देखती हूँ तुम्हें आज तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हारा कैसे स्वागत करते हैं। इतना बोलने के बाद वंशिका अपने पति को टिफिन देकर ऑफिस भेज देती है। कौशल ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को कौशल घर वापस आता है। उसको देखने के बाद वंशिका बोलती है, क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों आ रहे हो? आपसे अपना मुंह का भार भी नहीं संभाला जाता? तभी दबी हुई आवाज में कौशल बोलता है, ऐसी बात नहीं है, आज मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया, इसीलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। सच में कौशल, बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है? ये तो होना ही था। दिखाओ आलस, तुम्हारे अंदर तो शर्म ही नहीं है। छोटा बच्चा पूरा दिन घर में रोता रहता है और यहाँ तुम्हारी बीवी पूरे दिन घर का काम करते रहती है, फिर भी तुमसे बाहर जाके काम नहीं होता। अब मुझे नहीं पता घर का कैसे खर्चा चलेगा, तुम देख लेना। अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो वंशिका, चुप हो जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं क्यों चुप हो जाऊँ? मैं चुप ही तो हूँ। इस बात का तो ये नतीजा है, तुम जैसे आलसी और निकम्मे आदमी से शादी करके तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वंशिका अपने पति को इतना सुना रही होती है कि तभी तीर्थ यात्रा पर गई वंशिका की सासू माँ दरवाजे पर आ जाती है और वो ये सब बातें सुन लेती है। अरे मैं तीर्थ यात्रा पर क्या गई, तूने तो मेरे बेटे को सुनाना ही शुरू कर दिया। तूने मेरे बेटे को क्या अपना नौकर समझ रखा है? अच्छा हुआ माँ आप आ गई। आप अपने बेटे के किस्से सुनेंगे तो आप खुद ब खुद इन्हें सुनाएंगे। आपके जाने के बाद ये इतने आलसी और निकम्मे हो गए कि क्या बताऊं। बहू, अपने पति को ऐसा नहीं बोलते। बेशक तुम्हारा पति कुछ भी ना करे, फिर भी तुम्हें अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। हमारे जमाने में घर के मर्द के आगे औरतें सर नहीं उठाती थी और तू है कि अपने पति को उल्टा सीधा बोले जा रही है। हाँ देखो ना माँ, मेरी नौकरी क्या चली गई, ये मुझे निकम्मा आलसी बोल रही है। एक नौकरी गई तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी तो मिल जाएगी ना। अच्छा माँ बैठो और बताओ कि तीर्थ यात्रा कैसी रही तुम्हारी। कौशल अपनी माँ के साय में वंशिका के तानों से बच निकलता है। वंशिका तो बेचारी अपनी सास के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। घर पर रहकर कौशल का आलस बढ़ता ही जा रहा था। कौशल बिना कुछ काम किए वंशिका पर सिर्फ हुक्म चलाया करता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुबह से बिस्तर पर पड़ा कौशल रसोई में काम कर रही वंशिका को कमरे से ही आवाज लगाता है, वंशिका मुझे जरा 1 कप चाय बना कर दे दो। कौशल तुम आकर चाय बना लो, मैं नाश्ता बनाने के बाद कपड़े धोने जा रही हूँ। अभी मुन्ना भी सो रहा है। वंशिका की इतनी बात सुनने के बाद उसकी सासू माँ उसके पास आती है और बोलती है, बहू मैंने तुझे कितनी बार बोला है अपने पति को किसी भी चीज के लिए मना मत किया कर, फिर भी तू मेरी एक नहीं सुनती है। माँ मैंने नाश्ता तो बना लिया है, अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मुन्ना सोया है, इसीलिए मैं अभी कपड़े निपटाने जा रही हूँ और ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम अपने लिए चाय तो बना ही सकते हैं। सुना नहीं क्या तूने? पहले तू उसके लिए चाय बना दे, फिर जाकर कपड़े धो लेना। अपने पति के आलस को अपनी सास को बढ़ावा देते हुए देखकर वंशिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी एक बहू होने के नाते
अपनी सास को उल्टा बोलने की बजाय चुपचाप चाय बनाने लगती है। वंशिका चाय बनाने के बाद चाय कौशल को देती है और वो देखती है कि कौशल काम करने के बजाय लैपटॉप में एक मूवी देख रहा है। इसके बाद वंशिका गुस्से में कौशल के हाथ में चाय पकड़ाते हुए बोलती है, सच में कौशल, तुमने तो हद ही मचा रखी है। ना ही तो तुम काम ढूंढने जा रहे हो और ना ही किसी काम में हाथ बटा रहे हो। यार मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब, वैसे भी बहुत पैसा है घर में। तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की थी, तभी घर में बैठकर खा रहे हो। लेकिन करोड़ों की जायदाद नहीं है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हें अभी कह रही हूँ, ये आलस छोड़कर काम कर लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। वंशिका इतना बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। वो कपड़े धोने बैठ जाती है। वंशिका कपड़े धो ही रही होती है कि तभी चुन्नू उठ जाता है, जिसके कारण उसका काम आधे में ही छूट जाता है। फिर वंशिका अपने बच्चे चुन्नू को संभालते हुए घर का सारा काम करती है। वंशिका की सासू माँ रोजाना पूजा पाठ के कारण घर से बाहर रहती है और वो अपने पोते को नहीं संभाल पाती। कौशल आलस के कारण अपने बेटे चुन्नू को तो भुला ही देता है। ऐसे ही कौशल को घर बैठे 3 महीने हो जाते हैं और अब सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। तो वंशिका कौशल से कहती है, अब घर में पैसे तो खत्म हो चुके हैं, कृपया करके आप कुछ काम देख लो। चुन्नू के कितने खर्चे हैं और घर के सामान के लिए भी पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो ना वंशिका, अपने सभी गहने बेच दो। जब तक उससे काम चल सकता है तो फिर ऐश करो ना, मैं बाद में ढूंढ लूंगा कोई नौकरी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। वंशिका कौशल से कुछ भी नहीं बोला करती। वंशिका अपने और अपने बच्चे का पेट पालती है। वो उन पैसों से अपने बच्चों के लिए डायपर और दूध रोजाना लेकर आती है। अपने लिए भी उन पैसों से कुछ न कुछ खाने के लिए बना ही लेती है। अब वंशिका अपने बच्चे की देखभाल करती है सिर्फ। जब ये सब कौशल और उसकी माँ देखते हैं तो कौशल बोलता है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम घर का कोई काम नहीं करती हो, ना ही तुम मेरी माँ के बारे में सोचती हो। तो तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? मैं अपने गहने बेचकर अपने और अपने बच्चे का पेट पालती हूँ। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वैसे भी तुम्हारे घर में अभी काफी सम्मान है, तुम इसे बेचकर पैसे लाओ और ऐश करो। काम क्या करोगे तुम? मैं और मुन्ना मेरे मायके जा रहे हैं, वहाँ जाकर मैं अपने बेटे के लिए काम करूंगी और मेरा मुन्ना मेरी माँ के पास रहेगा। तुम दोनों माँ बेटे अपना देख लेना। हाँ जाओ, हम देख लेंगे अपना। कौशल के इतना बोलते ही वंशिका वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकती और फिर वो ये सोचती है कि इसके अंदर तो बिल्कुल शर्म नहीं है, ये मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते। इससे अच्छा है कि मैं अपने मायके चली जाऊँ और वहाँ अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़कर मैं काम करूँ। और फिर वंशिका अपने मायके पहुँच जाती है। वंशिका अपने घर पहुँचने के बाद अपनी सारी आपबीती अपने माँ बाप को बताती है। फिर वंशिका की माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तो थोड़े दिन यहाँ पर रह, खुद तुझे दामाद जी लेने आ जाएंगे। हाँ, मुझे भी उस दिन का इंतजार है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए और कौशल को अकल आ जाए। इसके बाद वंशिका अपने घर पर ही रह के आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलकर थोड़ी बहुत पैसे कमा लिया करती, जिससे कि उसके बच्चे का खर्चा निकल जाया करता। ऐसे ही 3-4 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन, सच में बहू सही कहती थी, काश मैंने उसे बोलने दिया होता, तू कहीं काम कर रहा होता और वो भी अच्छे से इस घर में रहती। जब से वंशिका गई है ये घर नरक हो गया है। अब तो काम करने के लिए निकल जा। घर में जितना भी सामान था बेच करके मैंने कितने दिन गुजारा किया, वरना मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तू रहना अकेले यहाँ पर। अपनी माँ की बात सुनकर कौशल को सच में एहसास होता है कि जब से उसकी बीवी घर छोड़कर गई है, ना तो उसे खाना मिल पाता है, ना ही उसका कोई ध्यान देता है और वहीं उसे अपने बेटे की याद आने लगती है। फिर वो अगले दिन जाकर ही एक ऑफिस में अपना इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू पास कर लेता है। उसकी 20,000 में नौकरी लग जाती है। ये खबर जाकर वो अपनी माँ को सुनाता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आज तो तूने बहुत खुश कर दिया मुझे, अब तो बहू भी घर वापस आ जाएगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे चुन्नू और वंशिका की बहुत याद आ रही है। चलो हम उन लोगों को लेने चलते हैं। कौशल और कौशल की माँ वंशिका के घर जाते हैं। वंशिका कौशल को देखकर खुश हो जाती है, पर कोई रिएक्ट नहीं करती, जिसे देखकर कौशल अपना सर नीचे कर लेता है और फिर वंशिका की सास बोलती है, बहू तू मेरे बेटे को माफ कर दे, अब उसकी नौकरी लग गई है, तुम लोग घर वापस चलो, हम तुम लोगों को वापस ले जाने आए हैं। बहू अब मैं अपने बेटे की कोई तरफदारी नहीं करूंगी। ये सब सुनकर वंशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। उसके बाद कौशल अपने बेटे चुन्नू को गोद में उठा लेता है और वंशिका अपने पति कौशल और अपनी सासू माँ के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा
यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।